हेलो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये है आपके हिटलर। एंड हिटलर वाज अ ऑटोक्रेट। आप जानते हैं इसको, आप जानते हैं टायरनी, एक प्रकार से टायर के रूप में जाना जाता है। हिटलर को आप देख रहे होंगे। हिटलर बहुत मायने में इंडिया से सेम एज अगर देखें तो क्वालिटीज को रखता है। और आज हम इनके बारे में इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं 27 जैन को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। यूएन जनरल असेंबली ने सबसे पहले 1945 में ये एक अनाउंसमेंट किया कि हम आने वाले डेज में जो मिलियंस ऑफ ज्यूज को किल करता है वो है आपका हिटलर। और हिटलर देख रहे हैं इसका स्वास्तिक का निशान, ये स्वास्तिक का निशान की दिखाता है। ये कहता है कि वी बॉर्न टू लीड, हम पैदा हो रहे हैं क्या करने के लिए, लीड करने के लिए। एंड वी आर द हम क्या है, वी आर आर्या, हम आर्य हैं। और आप देखेंगे नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया जो है, जो इंडिया की नॉर्दर्न बेल्ट है, उस नॉर्दर्न बेल्ट में कहीं ना कहीं आर्य रहते हैं। और वो अपने को रिलेट करते हैं किससे, जर्मनी के इस हिटलर से। और इनकी जो आपकी एथनिसिटी है या जो रेसेस हैं वो कहीं ना कहीं आर्या से मिलती हैं। तो ये हिटलर के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्या कॉज है, उसके पीछे आप देखिएगा, समझिएगा। देखिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में ये एक जो है आप नाजीज वगैरह जब देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे। ये क्या है, रिमेम्बरेंस ऑफ डे 27 ऑफ जनवरी, यानी इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे को मनाया जा रहा है और 27 जनवरी को ये मनाया जाता है। आगे आप यहां पर देख पा रहे हैं, डिक्लेयर्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली 2005 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको क्या किया था, अनाउंस किया था। एंड आफ्टर दैट हम यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, टू सर्व एज द डेट फॉर द ऑफिशियल कमेमोरेशन ऑफ द 6 मिलियन ज्यूज है ना, सिस्टमैटिकली मर्डर्ड बाय द नाजीज regime and its collaborate as well as the millions of the victims, है ना। बहुत सारे जो ज्यूज को नाजीज ने मार दिया था। आप देखेंगे होलोकॉस्ट क्या होता है, गैस के चेंबर जिनमें लाखों लाखों जो है आपके ज्यूज को भरा गया और बाद में उनके वो कन्वर्ट हो गए एसेस में, यानी राख में बदल गए। तो ये एक जीनोसाइड, एक नरसंहार जो किया था वो हिटलर ने किया था, आप जानते हैं। अब आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, टू सर्व एज अ डेट ऑफ ऑफिशियल कमेमोरेशन, यानी ये ऑफिशियल रूप में कमेमोरेट किया जाता है। द डे वाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। रेजोल्यूशन कितना है, 60/7 विद अ डुअल पर्पस। क्या डुअल पर्पस है उसको हम लोग समझेंगे। तो डुअल पर्पस क्या है इसका, इसको मनाने के पीछे क्या कॉज है बेटा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, द डेट मार्क्स एज एनिवर्सरी ऑफ द 1945 लिबरेशन ऑफ द ये आपका जो ऑस्ट्रिच जो आपकी जो बिरकानाउ जो आपकी कंसंट्रेशन है, एंड द डेथ ऑफ कैंप बाय द सोवियत रेड आर्मी। तो सोवियत रेड आर्मी के द्वारा जो डेथ आप देखने को मिल रही है वो चीजें बता रहा है। अब यहां पर देखो, ग्लोबली अगर हम देखें, टू प्रमोट द होलोकॉस्ट एजुकेशन ग्लोबली एज पर द प्रिवेंट ऑफ फ्यूचर एक्ट्स, है ना, जीनोसाइड, हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। अब बात करेंगे हिस्ट्री, ये आखिर क्यों बताया जा रहा है, उसका रीजन क्या है। हम हिस्ट्री को केवल गड़े मुर्दे उखाड़ना ही हिस्ट्री नहीं होता है कि हम पुरानी बातों को रिवाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि हम जो पास्ट में चीजों को सीखे हैं वो फ्यूचर में कभी वो चीजें ना हो, है ना, कोई गलतियां जो हम करते हैं वो ना हो, है ना। आप जानते हैं, वन हु नोज द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर। जो आप अपना पास्ट जानता है वो फ्यूचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है। और ये जो जीनोसाइड, ये जो काला धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है जो आपके नाजीज के ऊपर लगा, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो है उससे सीख लेनी है कि जीनोसाइड को इंटरप्ट करना है, हिंडर करना है, ऑब्स्टेकल कर देना है, रेजिस्टेंस पैदा कर देना है, जस्ट बिकॉज हम जो है एक ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोग इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, और अब कभी फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो। और आप जानते हैं जो हिटलर है वो अपनी जीवनी मीन कैम्प्स में लिखता है कि किस तरीके से उसने जो है ज्यूज को खत्म किया, लॉट ऑफ ज्यूज मारे गए। उसके बाद आप देखें 1948 में जाकर के इजराइल बनता है, और इजराइल का जो फॉर्मेशन करता है वो अमेरिका करता है। किस तरीके से आज इजराइल ज्यूज को प्रोटेक्ट करता है, दुनिया के जितने भी ज्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है और हिब्रू लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता है। तो वो सब चीजें हमने देखी। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ चीजें लेंगे, थोड़ा सा वाटर ले लें, है ना।